नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है इस समय पूरे विश्व का, यानी कि पूरी दुनिया के जो घमासान मची हुई है उस चीज का। जहाँ अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों आपस में तो लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ आसपास के जो यूरोप है और बाकी जो देश जो प्रभावित हो रहे हैं, खाड़ी देश प्रभावित हो रहा है, उसके बीच में भारत की क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, भारत की तरफ से क्या रिएक्शन है, इसका परिणाम जो है आगे किस तरह का होगा, ये आज चर्चा का विषय है। हर कोई यही देख रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर में परिवर्तन हो जाएगा, क्या इसका साइड इफेक्ट हमारे देश पर पड़ेगा, क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी जो भारत की एनर्जी है वो ज़्यादा करके खाड़ी देशों पर निर्भर है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, गैस है, ये सब जो है खाड़ी देशों पर ही निर्भर है और खाड़ी देश पूरी तरह से इस संकट में जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे साथ में विवेक जोशी जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दुनिया में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, जो लोग सोच रहे हैं क्या ये सही है स्थिति, क्या मोदी जी की रणनीति जो चाणक्य नीति वाली नीति है पूरी दुनिया पर कुछ नया कुछ करने जा रहा है, ये सबसे बड़ा लोगों को सोचने के मजबूर होने पड़ रहा है कि आखिर में हमारा देश जो है इस पर क्यों चुप है और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। मोदी जी जो है खासकर जो बाहर देशों में जो अटके हुए लोग हैं उनको तो लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस जो संघर्ष है, जो वार हो रहा है, इसका परिणाम हमारे देश पर किस तरह का होगा, ये अभी तो नहीं लेकिन आगे जरूर होगा, इसका हम अंदेशा तो है ही, लेकिन क्या किस तरह का होगा ये जो है जानने की जरूरत है। सर, स्वागत है आपका। लंबे समय के बाद आप हमारे चैनल में आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी व्यस्त थे इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब जो है डिस्टर्ब करने की जरूरत पड़ी इसलिए मैंने आपको स्टूडियो में बुलाया। तो सर, लोग जो है पूछ रहे हैं, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, इसका परिणाम हमारे देश पर किस तरह का होगा, क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर? सर, इसका परिणाम जो जहाँ तक हमारे देश पर होने की बात है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक परिणाम तो हमारे ऊपर कुछ होने वाला नहीं, यानी ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है ये। हाँ, मतलब एक तरह से लड़ाई तो कहीं भी हो गुड न्यूज़ नहीं हो कही जा सकती, लेकिन सर ऐसा है कि अगर ईरान में जो युद्ध चल रहा है, ईरान में अगर ये सरकार जाती है और दूसरी सरकार आती है तो वो हमारे फायदेजनक बात होगी, क्योंकि ईरान की जो अभी एग्जिस्टिंग सरकार है, भले ही हमारे ईरान के साथ व्यवहारिक संबंध रहे हैं, लेकिन ये हमेशा एंटी इंडिया सरकार रही है। खamenei ने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अभी यहाँ पर जितने लोग पाकिस्तान के समर्थक में या फिर ईरान के समर्थन में जो बात कर रहे हैं, अगर आप वो थोड़ा सा पीछे जाएं तो ईरान की तरफ से जो हमास जो आया था वो कई बार तो कश्मीर तक में उसने मतलब अपना काम किया था उसने। तो हमास को करने वाला, फंड करने वाला कौन था? ईरान ही था। और ईरान में कौन था? खamenei था जो ये काम कर रहा था। तो अगर आप ये देखेंगे, ईरान के संबंध कोई अफगानिस्तान से कोई बहुत अच्छे नहीं है, फिर बाद में इनका पाकिस्तान के साथ भी जूतम पे जा रहा है, क्योंकि हमारी छोड़िए, पाकिस्तान और ईरान तो एक मुस्लिम मुल्क है, शिया सुन्नी की एक बात अलग है, लेकिन आप हो तो मुसलमान, तो आपने अपने पाकिस्तान ने अपने अड्डे अलाउ कर दिए अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए कि भाई आप यहाँ से उधर जाके बम गिरा सकते हो। तो जहाँ तक की बात है कि हमारे देश को नुकसान होने की, सर देखिए आज की डेट में कोई पुरानी जैसी सरकार तो रही नहीं है। ये सरकार जो है दूरदर्शी सरकार है। बिल्कुल। तो आज से नहीं, आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जो है भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और उनके संगी साथियों को, सभी को ये मालूम था कि ये युद्ध होने वाला है जी। तो जो प्लानिंग थी वो उससे पहले से ही करी जा चुकी थी। अभी आज देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या बात होगी कि भाई ईरान से हम जो तेल लेते थे वो तो वैसे भी बहुत कम लेते थे, लेकिन जो हमारा तेल आता था जैसे सऊदी से आता था और बाकी कतार वगैरह से, जो हमारी LNG वगैरह, रसिया से भी था। रसिया से तो अब हम मैक्सिमम लेंगे क्योंकि हमारे पास वो रूट खुला हुआ है जी। अब तो अमेरिका हमको खुद कहेगा कि भाई तुमको थोड़ा जो तेल है तुमको रसिया से बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर आज की डेट में जो तेल वाली जो रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोल की और रिफाइंड डीजल की जो खपत यूरोप में और देशों में होती है वो कहाँ से होगी? गल्फ ऑफ होमेज तो आपने बंद कर दिया, तो उधर से इधर आएगा नहीं, इधर से उधर जाएगा नहीं, और पूरा का पूरा आपने एक तरह से उसको जी मतलब खारिज कर दिया। और बाकी जहां तक ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये वॉर अभी कोई बहुत जल्दी रुकने वाली है। मेरे हिसाब से तो ये वॉर चलेगी और ज़्यादा मतलब उग्र होने के इसके ज़्यादा
तरीके हैं। क्योंकि अब जो सुनने में आ रहा है वो ये भी सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है ये तो सबको पता है कि अभी अमेरिका और इजराइल तो अपने लड़ाकू जो फौज है वो तो वहाँ भेजेगी नहीं, तो उन्होंने कुर्दिस्तान जो है, कुर्द जो है, जो बेसिकली सीरिया, टर्की, इराक और ईरान में जो तुर्क रहते थे, जो ये कुर्द लोग रहते थे, उनको हथियार दे के उनको बोला है कि भाई तुम उतरो, अब तुम उधर से लड़ाई करो। हो सकता है आने वाले टाइम में बलूचिस्तान को भी एंगेज करें, और हो सकता है ये कहें अफगानिस्तान को कि भाई तुम भी जाके हमला करो, क्योंकि अमेरिका अपने सिपाही कभी नहीं भेजेगा, ईरान जो अपना इजराइल है वो भी अपने सिपाही कभी नहीं भेजेगा। तो मतलब ऐसे लड़ाई चलती रहेगी। बाकी जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग काम इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है वो जो ड्रोन की इंडस्ट्री है। आप अगर देखोगे तो आज आपको लड़ाई के जो करने के तरीके हैं वो टोटली चेंज हो रहे हैं, वो मानव रहित हो गए हैं सब। हाँ, तो ड्रोन से लड़ाई चल रही है, मिसाइल से लड़ाई चल रही है, कुछ लड़ाई चल रही है। लेकिन इस लड़ाई में सबसे अचंभे वाली बात जो है वो ये है कि सर, रशिया और चाइना जो जितना समर्थन ईरान का करते थे आज की डेट में, उनमें से किसी ने भी अपने को अभी तक आगे नहीं आए। मतलब ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि डिप्लोमेटिकली तो वो आगे आए हैं, लेकिन जो यहाँ तक की भी खबरें हैं कि सर, जब खमेनी इजराइल और ईरान के बीच में तकरीबन 2.5 घंटे का डिस्टेंस है जी, तो जब इजराइल के बेस से जब F-35 उड़े तो ऐसा बताया जाता है कि उसको चाइनीज सैटेलाइट ने ट्रैक किया जी कि ये उड़े, इसका पेलोड कितना है, इसकी रास्ता कौन सा है जहाँ पे ये जाके हमला करेंगे जी। तो 2.5 घंटे का समय था। तो 2.5 घंटे के समय में ईरान को चाइना ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। फिर भी जो खमीनेई है वो अपने लोगों के साथ वहाँ मीटिंग करते रहे, उन्होंने अपने को वहाँ से हटाया नहीं। इसका मतलब ये है कि उनको भी ये था कि भाई मेरा समय आ चुका है और अब मुझे चले जाना चाहिए, मेरे जाने से मैं शहीद कहलाऊंगा, और ईरान जो है और मजबूती से अमेरिका से और इजराइल से लड़ेगा। तो क्या लगता है इतनी मजबूती है उन पे ईरान के अंदर जो कि इतनी लंबे समय तक लड़ाई लड़ सके अमेरिका से और इजराइल जैसे पावरफुल कंट्री से? सर देखो, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका जीतेंगे जी, ये तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। और लेकिन जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतना ज्यादा इनका डैमेज होगा। जीतेंगे फिर भी यही, ईरान तो हारेगा ही, क्योंकि देखो वो एक ऐसी कंट्री है जो मतलब लड़ तो सकती है, बट कितनी देर लड़ सकती है, लड़ने के बाद जीतना भी जरूरी है। यूक्रेन के बारे में यही कहा जाता था कि रशिया के सामने कितना देर टिकेगा, लेकिन आज स्थिति क्या है, सालों से चल रहा है लड़ाई। नहीं, वो एक अलग स्थिति है सर, वो अलग स्थिति है, वो अलग युद्ध है, ये अलग युद्ध है। इसका युद्ध जो है, इसमें ईरान के पास जो है टैंक बनाने की उतनी क्षमता नहीं है, इसमें ईरान के पास अब जो है मिसाइल उतनी बनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल बनाने की जो फैक्ट्रियां थी वो इजराइल। लेकिन जो अमेरिका आरोप कर रहा है कि ईरान जो है एक शक्तिशाली अणु बम बना रहा था, वो कितना तक सही है? क्या ये बात सही है? ये बात तो सही है कि वो बना रहा था और बनाने के बहुत नजदीक था। अगर वो बना लेता तो उससे इजराइल को उतना खतरा नहीं था जितना सऊदी अरेबिया को खतरा था। क्योंकि अगर ईरान एक बार एटम बम बना लेता तो वो मतलब एक छत्र राजा बन जाता पूरे मिडिल ईस्ट का, और वो सऊदी अरेबिया को कभी पसंद नहीं था। इजराइल का सऊदी अरेबिया बोलता था अमेरिका को कि हमला करो इसके ऊपर, हमला करो, इसको काबू में लाओ, इसको काबू में लाओ, तभी तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे। सर ये तो ठीक है, ये तो होता रहेगा और भी बहुत चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी जो भारत की स्थिति बनी है, क्या लगता है मोदी जी की जो कूटनीति जो है, जो सालों से एक तरह से पूरे वर्ल्ड में जो अपना दबदबा रखे थे, वो अब कितना काम में आएगा? सर अब एक बात बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर ईरान में लड़ाई हो जाए तो मोदी जी की कूटनीति पे सवाल उठाने लगते। भाई मोदी जी ने थोड़ी कहा जाके लड़ो जी, न इंडिया ने कहा न मोदी जी ने कहा। तो अगर ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है, हाँ थोड़ा बहुत हमारा इकोनॉमिक्स में इधर उधर हो सकता है, बट उससे ज्यादा हमारी कूटनीति पे क्या फर्क पड़ेगा। हम तो तब भी न्यूट्रल थे, आज भी न्यूट्रल है। हमसे कोई पूछेगा कि भाई हमला हुआ, हम कहेंगे गलत हुआ। भाई हम तो तब भी यही कह रहे थे कि बातचीत का रास्ता निकालो। खमेनेई साहब को अमेरिका ने उड़ा दिया तो हमसे कोई पूछेगा इंडिया से तो मोदी जी ये थोड़ी कहेंगे कि अच्छा हुआ, तो कहेंगे भाई खराब हुआ। एक लीडर को आपने उड़ा दिया, बात किससे करोगे? तो हिंदुस्तान की कूटनीति पे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं है इस चीज से। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है या कुछ बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय है। हाँ ठीक है, थोड़े दिन पेट्रोल वेट्रोल बढ़ेगा, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। लड़ाई कितने दिन चलेगी? जी, चल गई 5 हफ्ते चल गई, 6 हफ्ते चल गई, और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 4, इससे ज्यादा क्या चलेगी? लड़ने के लिए आदमी से ज्यादा आज की डेट में हथियार भी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हथियार जब आपके खत्म हो जाएंगे, आप कहाँ से लड़ोगे?
तो इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है सब ठीक हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। इनकी जो सरकार है वो चली जाएगी, अमेरिका और इजराइल अपना कोई प्यादा वहाँ बिठा देंगे, उसके बाद ईरान भी ठीक, सब यानी ठीक। कुल मिला के कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, कंट्रोल अपने सब ले लेगा बस। उसके बाद ये सब भूल जाएंगे, कोई दूसरा युद्ध चालू हो जाएगा, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो आज जो स्थिति बन रही है, लोगों को जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऐसे असमंजस की स्थिति बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है एक सुरक्षित हाथों में है, ये तो हमें मानना होगा। क्योंकि मोदी जी आज जो है, जो देश के लोग जिन्होंने भरोसा जताया मोदी जी को, जो लगातार तीसरी बार पीएम बना के उनको जो उनका भरोसा किया हुआ है, उस पर जो खरा जरूर उतरेंगे। लेकिन इसका जो है असर इकोनॉमी पर जरूर पड़ेगा। 19-20 का फर्क तो पड़ सकता है। शेयर बाजार में भी गिरावट लगातार हो रही है। आज उसके बजाय जो है आज शेयर तो काफ़ी उछाल भी देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में चाहे व्यापार हो, चाहे देश की परिस्थिति हो, इसमें कोई बड़ी आस तो आने वाली सी दिख नहीं रही है। क्योंकि इसके पहले यूक्रेन रशिया का भी वार हो रहा था, तो लोग यही बोल रहे थे कि अब वर्ल्ड वार हो जाएगा। अभी अमेरिका का जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है लोगों को वर्ल्ड वार हो जाएगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ भी आ जाते हैं। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग अपने अपने काम में लगे रहें और जो स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी वार हो, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, कोई भी वार जो है सही तो नहीं होता है। क्योंकि आज देखा है तो भारत पाकिस्तान हो, बाकी चीज़ें बाकी जगहों पर हो, जो सालों साल लड़ाइयाँ चलती रहती है, लड़ाइयाँ तो थमने वाली नहीं होती है। लेकिन जब अति होता है तो उसका अंत भी होना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है ईरान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।